हेलो दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सबके बीच एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम लोग पिछली क्लास में दोस्तों हम लोग ने ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ बेसिक्स प्रॉपर्टी को जो हम लोग ने डिस्कस किया था ट्रायंगल की। तो आज हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल हमारे कितने प्रकार के होते हैं या टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो दोस्तों हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुजों के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज जो होता है हमारा, हम ट्रायंगल को दो तरीके से डिफाइन करते हैं। वो दो तरीके कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो फर्स्ट तरीका होता है कि ट्रायंगल को हम लोग जो है साइड के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं और एंगल के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं साइड के अकॉर्डिंग। नंबर ए पॉइंट इसमें है कि भुजा के आधार पर ट्रायंगल के प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ साइड। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसका मतलब क्या कि भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा पहला ट्रायंगल जो है, पहला ट्रायंगल, इसको जो हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब देखिए दोस्तों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं दोस्तों? बराबर होती हैं। ठीक है, उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो अब देखिए ये कोई हमारा त्रिभुज है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो इस त्रिभुज की जो होगी, जो तीनों भुजाएं होंगी, यानी कि ये, यानी कि ये, यानी कि ये, यानी कि ए बी भुजा, बी सी भुजा, सी ए, ये आपस में तीनों क्या होंगी? बराबर होंगी। और जब इनकी भुजाएं इक्वल हो, जब इनकी भुजाएं बराबर होंगी यानी साइड्स इक्वल होंगी, तो इनके जो एंगल होंगे वो भी हमारे इक्वल होंगे। यानी कि ये एंगल भी 60 डिग्री का, ये एंगल भी 60 डिग्री का और ये एंगल भी 60 डिग्री का। और वैसे भी दोस्तों पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो देखिए तीनों को जब हम सम करेंगे तो 180 आएगा, और 180 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ईच एंगल 60 डिग्री का आएगा। इसलिए जो हमारा समबाहु त्रिभुज उसका है, इसका प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, नोट करिए इतना। आई होप फ्रेंड्स आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट जो होता है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल हमारा वो ट्रायंगल होता है जिसकी कोई दो भुजाएं यानी कि टू साइड्स आपस में इक्वल होती है। यानी कि ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। तो मान लिया हमने कि ए बी साइड जो है हमारी ए सी की इक्वल है, यानी कि ये ए भुजा, ये ए भुजा, और बी सी जो है वो हमारी बी है। तो
आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और दोस्तों अगर इनकी दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि ये थीटा और ये भी थीटा। जब साइड्स इक्वल होंगे तो इनके एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। थर्ड ट्रायंगल देखिए, हमारा थर्ड ट्रायंगल क्या होता है। थर्ड ट्रायंगल जो होता है वो हमारा होता है विषम बाहु त्रिभुज। स्केलन ट्रायंगल। अब ये स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, देखिए हमने दो तरह के ट्रायंगल पढ़ लिए। एक पढ़ लिया जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, और एक ट्रायंगल वो पढ़ा जिसकी कोई दो साइड इक्वल हो और उसके दो एंगल बराबर हो। अब यहां पे बात आती है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों साइडें आपस में अलग अलग होती हैं, यानी कि ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। ए पॉइंट के सामने की भुजा को ए लेट कर लिया, बी पॉइंट के सामने की भुजा को बी लेट कर लिया, सी पॉइंट के सामने की भुजा को सी लेट कर लिया। तो देखिए दोस्तों, यहां पर तीनों ही भुजाएं अलग अलग हैं और इनके तीनों ही एंगल भी हमारे अलग अलग होंगे, इसलिए इस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए। तो ये था साइड्स के अकॉर्डिंग, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, इतना नोट करिए। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे देखते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, ये जो टाइप हमने पढ़ा था ये हमने साइड के अकॉर्डिंग पढ़ा था। अब हमारा सेकंड टाइप जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी कि बी टाइप। ये क्या है, कोण के आधार पर, यानी कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ट्रायंगल है वो हमारा होता है न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि अक्यूट एंगल ट्रायंगल। अक्यूट एंगल, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है, वो हमारा कैसा त्रिभुज होता है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण 90 डिग्री से कम होता है। हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों कोण क्या होता है, 90 डिग्री से कम होता है, वो त्रिभुज हमारा क्या कहता है, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है फ्रेंड्स, वो हमारा कैसा होता है, 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि अगर हम लोग मैथमेटिकली नोटेशन की बात करें तो जो हमारा थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा एंगल, वो हमारा कैसा ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, ठीक, ये कुछ ए पॉइंट, ये कुछ बी पॉइंट, ये कुछ सी पॉइंट। अब अगर हम लोग क्या करते हैं कि अब अगर एक एंगल हम लोग एंगल सी को अगर हम 40 डिग्री मान ले रहे हैं, ठीक है, और इस एंगल को हम लोग 30 मान ले रहे हैं, तो ये एंगल हमारा 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कितने डिग्री हो जाएगा, या फिर ऐसे ना करके कुछ इस तरह से मान ले रहे हैं,
ये 40 डिग्री, ये 35 डिग्री और ये 72 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, तीनों एंगल जो है हमारे, तीनों एंगल वो हमारे 90 डिग्री से छोटे हैं। किससे? 90 डिग्री से कम है। यानी कि ये हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। तो देखिए, सबसे पहला त्रिभुज था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब आता है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसा त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो। कैसा हो दोस्तों? 90 डिग्री का। यानी कि समझते हैं हम लोग, ये कुछ A पॉइंट है, ये कुछ B पॉइंट है और ये कुछ C पॉइंट है। तो देखिए, ये एंगल दोस्तों जो हम लोग का है वो हम लोग कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। और अगर इस एंगल को हम थीटा मान ले तो ये एंगल कितना डिग्री आएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा आएगा, होगा कि नहीं? यानी कि अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इन सामने वाले दो एंगल का जो सम होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। बात क्लियर है? बस हमें बेसिक सी बात ये याद रखनी है कि जिसका कोई एक कोण कैसा हो? 90 डिग्री का हो, वो त्रिभुज हमारा कैसा कहलाता है? समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट करिए। अच्छा, एक बात और आती है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक थ्योरम होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो वो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो देखिए, 90 के सामने की जो भुजा होती है यानी कि साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जिस एंगल पे हमारा थीटा बनता है, थीटा, उस एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग? मतलब उस साइड को क्या बोलते हैं? बेस। और जिस साइड पे हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, मतलब उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो फ्रेंड, इसको भी हम लोगों को याद रखना है। ठीक, इसकी बात अभी आगे और अच्छे से करेंगे, बस ये कि अभी यहां समझने के लिए इस चीज को ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात आती है थर्ड ट्रायंगल की। अब थर्ड ट्रायंगल हम लोगों का क्या होता है? थर्ड ट्रायंगल जो होता है हम लोगों का वो होता है अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखिए, बात आती है फ्रेंड्स अधिक कोण त्रिभुज की, यानी कि थर्ड नंबर क्या है? अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है? तो देखिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा त्रिभुज, देखिए पहले तो इसका हिंदी नोटेशन समझ लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और दो कोण जो है हमारे न्यून कोण हो। कैसा? मतलब कि जिसमें दो एंगल अक्यूट हो, ठीक है, और एक एंगल ऑब्ट्यूज, मतलब कि दो एंगल 90 डिग्री से कम हो और एक एंगल जो है हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो। समझते हैं, देखिए पहले हिंदी। एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, वो कैसा कहलाता है?
अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो अब बात समझते हैं, देखिए कुछ इस तरह से, ये कुछ ए पॉइंट है, ये कुछ बी पॉइंट है, ये कुछ सी पॉइंट है। अगर हम इस एंगल को मान लें ये 120 डिग्री है और इस एंगल ये 120 डिग्री है, इस एंगल को हम लोग मान ले रहे हैं इसको हमने मान लिया कि ये 25 डिग्री है और ये जो है हमारा कितना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहां पे देखिए इसको दो एक नोटेशन से ये भी समझ सकते हैं कि देखिए अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है कि जिसका एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो और दो एंगल मतलब अक्यूट एंगल हो। कैसे हो, अक्यूट एंगल हो, यानी कि न्यून कोण हो। यानी कि एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और दो एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एंगल के अकॉर्डिंग। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स इसको अच्छे से। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा, रफ कर रहे हैं इसे।